जय हिंद दोस्तों। आज हम यूपी बीएड 2022 में आने वाले कुछ संभावित प्रश्न करने वाले हैं जो कि हिंदी भाषा का है। ठीक है, ये प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, चलिए अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। आपको बताना है इसमें से कौन सा शुद्ध लिखा हुआ है। कवित्री लिखा गया, इसमें से कौन सा कवित्री सही है। देखिए, बहुत बार पूछा जाता है कि कौन सा क्वेश्चन सही है। देखिए, ये कवित्री है, का वा पे मात्रा नहीं होता है। ठीक है, वा पे मात्रा नहीं होता है, वा पे मात्रा नहीं रहेगा, या पे मात्रा रहेगा। कवित्री ऐसे भी पूछा जाता है और एक प्रकार से इस तरह से पूछा जाता है, कभी दे दिया जाता है, पूछा जाता है कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा। ये चारों ऑप्शन आपको मिलते हैं। ठीक है, तो शुद्ध रूप क्या है? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित शब्द में से तद्भव ज्ञात कीजिए। हमने आपको बताया था जो तद्भव शब्द होते हैं वो हिंदी के होते हैं और जो तत्सम होते हैं वो संस्कृत भाषा के होते हैं। आपको तद्भव बताना है। देखिए, अगर आपको तद्भव नहीं पता है तो आप संस्कृत का भाषा देख लीजिए। देखिए, वत्स क्या है? संस्कृत भाषा है। अग्नि क्या है? संस्कृत की भाषा है। मयूर भी संस्कृत है। बच्चा क्या? आग। आग क्या है? तद्भव है। आग का तत्सम क्या होता है? अग्नि होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन सा भूतकाल का उदाहरण है। देखिए, भूतकाल का उदाहरण कौन है? वह जाने वाला है, मतलब जाने वाला है, गया नहीं, तो भविष्य काल हो गया। वह गया मतलब वह चला गया। वह जाएगा मतलब भविष्य में कभी जाएगा। वह गया होगा, ये तो अनिश्चित है, मतलब ये संदिग्ध भूतकाल है। हमको एग्जैक्ट भूतकाल बताना है, मतलब वह गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर भी सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 54, कुछ शब्द निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम है। देखिए, कुछ शब्द दिया है, कुछ में कुछ कहा नहीं है, केवल कहा कुछ दिया है। इसका मतलब वो अनिश्चय है, हमें पता नहीं कितना है, कुछ कहा है, तो क्या हो गया? अनिश्चय हो गया। ठीक है, अनिश्चय हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 55, कल्पित का विलोम शब्द है। कल्पित मतलब क्या होता है? झूठा होता है। तो कल्पित का विलोम क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। और झूठा देखा जाए, मिथ्या मतलब भी झूठ होता है। झूठ मतलब तो झूठ होता ही है और सही तो होगा नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित शब्द में से कौन सा शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण है। आपको बताना कर्मधारय शब्द का उदाहरण कौन है। और अन्न जल, अन्न और जल, ये भी आपका हो गया क्या? देखिए, अन्न और जल, बीच में योजक चिन्ह आ जाएगा, तो इसमें दोनों पद उभय पद हो, अन्न जल दोनों प्रधान पद हो गए, तो क्या हो गया? द्वंद्व समास हो गया। बचा एक भवसागर, और जो भवसागर है आपका कर्मधारय समास हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 57, जो दूसरों के स्थान पर अस्थायी रूप से काम करे, वाक्यांश के लिए एक विकल्पों में से उपयुक्त शब्द चुनिए। दिए गए विकल्प में से आपको बताना है जो दूसरों के स्थान पर अस्थायी रूप से काम करता हो, उसे क्या कहते हैं? उसे स्थानापन्न कहते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन आप बताइए कि जैसे बिना वेतन के काम करने वाले के लिए एक शब्द बताना है। कमेंट बॉक्स में बताइए, जो बिना वेतन के काम करता है उसे क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 58, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। देखिए, जो बलबुद्धि है ये पुल्लिंग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित शब्दों में से पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। पर्यायवाची चिन्ह का चयन करना है। देखिए, मान, तालाब, पत्ता, अग्नि। अग्नि जो है ये आग का पर्यायवाची होता है। बाकी जो दिए गए ये सब मूल शब्द दिए गए हैं। ठीक है, पर्यायवाची बताना है आपको, तो पर्यायवाची हो गया अग्नि। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 60, अनुकंपा का शाब्दिक अर्थ है। जो अनुकंपा का अर्थ क्या होता है? किसी के दुख से दुखी होकर उस पर दया करना। ठीक है, क्या होता है? किसी के दुख से दुखी होकर उस पर दया करना। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित शब्द में से कौन सा गुण संधि का उदाहरण है। देखिए, हमने बताया था गुण संधि वो होता है जिसमें एक की मात्रा आ जाए, या फिर ओ की मात्रा आ जाए, या फिर अर आ जाए। देखिए, यहाँ पर बड़ा आ की मात्रा गा, या बीच में आ गया है, होगा नहीं। देखिए, यहाँ पर ओ की मात्रा आया है तो गुण संधि क्या हो गया? सूर्योदय हो गया। यहाँ पर देखिए आई की मात्रा आ गया, मतैक। आई की मात्रा, औ की मात्रा, बड़ा उ की मात्रा आता है तो वहाँ क्या होता है बताइए? वृद्धि संधि वहां पे होता है ना। और ये मात्रा बड़ा आ की मात्रा देखिए यहाँ भी आ गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 62, निम्न में से कौन सा शब्द असुर का पर्यायवाची नहीं है। असुर का कौन सा शब्द पर्यायवाची नहीं है? कौन नहीं है? ईछड़। ईछड़ जो है पर्यायवाची नहीं है असुर का। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य क्या है। शुद्ध वाक्य आपको बताना है, मोहन गुनगुने जल से स्नान किया, ये सिद्ध हो गया आपका, ये क्या शुद्ध है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 64, द्विविधा में दोनों गए माया मिली न राम, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है। सदैव काम करना, एक समय में दो काम करने से एक में सफलता ना मिलना। क्या होता है? ये आपका सही हो गया, एक समय में दो काम करने से एक में सफलता ना मिलना। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, पानी में आग लगाना मुहावरे का अर्थ है क्या है? असंभव कार्य करना।
देखिए पानी में आग लगाना का मतलब क्या होता है, असंभव कार्य है, पानी में तो आग लगेगा नहीं, ठीक है, ये हो गया असंभव कार्य करना। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से खटिया का बहुवचन रूप है। देखिए जो खटिया का बहुवचन रूप क्या होता है, खटिया होता है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 67, निम्न में से कौन सा भिन्न उच्चारण वाला समानार्थी युग्म शब्द है। बताइए कौन सा है, उच्चारण में भिन्न हो लेकिन समानार्थी या फिर पर्यायवाची शब्द है। कौन है, छल कपट है। छल का मतलब छल होता है, कपट मतलब भी वही होता है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 68, कोल्हू का बैल कहावत का अर्थ है। कोल्हू का बैल कहावत का अर्थ क्या होता है, सदैव सक्रिय रहना। क्या हो जाएगा, सदैव सक्रिय रहना। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 69, माता पिता में कौन सा चिन्ह है। देखिए जो माता पिता में चिन्ह लगा है ये योजक चिन्ह है या फिर संयोजक कहते हैं इसे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वाक्य है। मैं तुम्हारी पुस्तक लूंगा, आपका भाव दिए, जंगल में घना अंधकार था, मेघ में पानी बरसाते हैं। क्या हो जाएगा, मैं तुम्हारी पुस्तक लूंगा, ये शुद्ध वाक्य है। अगला क्वेश्चन देखिए, तिरंगा। तिरंगा शब्द में समास है, ये तिरंगा है, तिरंगा शब्द में कौन सा समास है, आपका इसमें हो जाएगा द्विगु समास। देखिए द्विगु समास क्या होता है, जो संख्यावाची होता है। देखिए तिरंगा, ती मतलब तीन रंग का, क्या हो गया, संख्यावाची हो गया तो द्विगु समास हो गया। अगला देखिए क्वेश्चन 72, मूक का विलोम है। मूक का विलोम तो पता होगा, ये क्वेश्चन कई बार हम करवा चुके हैं। क्या होता है, वाचाल होता है विलोम। वाचाल मतलब अधिक बोलने वाला। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ प्रेम है। किस शब्द का अर्थ प्रेम है, आकार, सुखद, अनुराग, अलौकिक। अनुराग का अर्थ क्या होता है, प्रेम होता है। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, निम्नलिखित में से पत्नी का पर्यायवाची नहीं है। पत्नी का पर्यायवाची क्या नहीं है, तारिणी। तारिणी पर्यायवाची नहीं है पत्नी का। अगला क्वेश्चन देखिए 75, निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। जो जनता होता है इसका सदैव एक वचन में प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 76, इनमें से कौन से शब्द कनक का पर्यायवाची नहीं है। आपको बताना है कनक का पर्यायवाची क्या नहीं है, कंचन, धतूरा, स्वर्ण, प्रसून। इनमें से कौन सा नहीं है, ये जो प्रसून दिया है ये कनक का पर्यायवाची नहीं होता है। जो प्रसून होता है ये भौरा का पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 77, उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। मैंने, देखिए न लिखा गया केवल, ये है मैंने। मैंने डॉट डॉट आंखों के सामने वह भयानक दृश्य देखा। कैसा देखा, अतिदृष्टि, समकक्ष, आंख सामने, प्रत्यक्ष। क्या बोलते हैं उसे, प्रत्यक्ष कहते हैं। मैंने प्रत्यक्ष वह भयानक देखा। प्रत्यक्ष मतलब होता है जो सामने दिखता है उसे प्रत्यक्ष बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक पुल्लिंग है। आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में से कौन पुल्लिंग शब्द है। कपड़ा, हानि, नदी, टोपी। ये जो कपड़ा है ये कैसा शब्द है, पुल्लिंग है। कैसे, देखिए हमने बताया है आपको, कोई भी शब्द दिया हो, अगर वो का पुल्लिंग या फिर स्त्रीलिंग पूछ रहा हो उसका, तो आप उसको किसी वाक्य में बैठा लीजिए। जैसे कपड़ा, आप कपड़ा कैसे कहते हैं, कपड़ा कहते हैं मेरा कपड़ा दो, या फिर कहते हैं किसका कपड़ा है, इसका आकार अंत आ रहा है, इसका मतलब ये पुल्लिंग है, ठीक है। जिसमें इकार अंत आता है वो लगभग स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे नदी, ई आ गया ना, ई आ रहा है तो इकार अंत, ये क्या हो गया, स्त्रीलिंग हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 89, भीति शब्द का अर्थ है। भीति शब्द का क्या अर्थ होता है, भीति मतलब होता है डर, वो भीत नहीं है दीवार वाला, इसका मतलब होता है डर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 80, अनुकूल का विलोम शब्द है। जो अनुकूल है इसका विलोम शब्द क्या होता है, प्रतिकूल होता है। क्वेश्चन नंबर 81, सन्मार्ग में कौन सी संधि है। देखिए सन्मार्ग जो होता है उसका संधि विच्छेद अगर आप करेंगे तो हो जाएगा सत प्लस मार्ग। सत प्लस मार्ग तो क्या हो जाएगा, सतमार्ग, इसमें व्यंजन संधि है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 82, आधा तीतर आधा बटेर लोकोक्ति का अर्थ क्या है। आधा तीतर आधा बटेर जो है इस लोकोक्ति का अर्थ बेतुका मेल है। मतलब जिन मेल ना मिलता हो, बेतुका बोलते नहीं, बेतुका बात कर रहे हो, मतलब मेल ना खाता हो उसे बेतुका मेल कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 83, गाल फुलाना मुहावरे का अर्थ क्या है। ये सभी को पता होगा, कॉमन सेंस की बात है। गाल फुलाना का मतलब रूठ जाना होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वाक्य है। बेफजूल ना बोलो, बेफजूल मत बोलो, फजूल बोलो, बेफजूल मत बोलो। कहते हैं बेफजूल मत बोला करो, क्या हो गया, बेफजूल मत बोलो। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, आप कहाँ जा रहे हैं। अर्थ की दृष्टि से किस प्रकार का वाक्य, आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ एक क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क मतलब प्रश्नवाचक ये है, ठीक है। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 86, पौ 12 होना, इसका मतलब क्या होता है, बहुत भूखा होना, हार कर भाग जाना, खूब लाभ प्राप्त करना, रोटी रोटी छीनना। क्या हो जाएगा, खूब लाभ प्राप्त करना। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए,
जैसा बोओगे वैसा काटोगे, इस वाक्य में किस प्रकार के? जैसा बोओगे वैसा काटोगे, इस वाक्य जैसा बोओगे वैसा काटोगे, यह वाक्य इनमें से किस प्रकार का है? देखिए, संयुक्त वाक्य है, संदेहवाचक वाक्य है, मिश्रित वाक्य है या फिर सरल वाक्य है। जैसा बोओगे वैसा काटोगे, देखिए जैसा का संबंध वैसा से है, तो कैसा ये कैसा वाक्य है? मिश्रित वाक्य है ये। देखिए, हमारे एकेडमिक कंपटीशन चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए ताकि कोई भी अपडेट आए आपको पहले मिले। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वाक्य है? संप्रति वे कुलपति, संप्रति वे कुलपति हैं, संप्रति वह कुलपति रह चुके हैं, संप्रति वह कुलपति रह चुके हैं। ये देखिए, इसमें यहाँ वह दिया है, यहाँ ओ दिया है, केवल इसका डिफरेंस है। देखिए, संप्रति मतलब क्या होता है? प्रेजेंट टाइम, इसी समय या फिर ठीक इसी समय। अगर हम इसी समय रखते हैं, इसी समय वे कुलपति, वाकई पूरा नहीं है। इस समय वे कुलपति हैं, इस समय वो कुलपति हैं, आपका ऑप्शन नंबर सी भी सही हो गया। अगर यहाँ रखते हैं, वह संप्रति वहाँ कुलपति रह चुके हैं, इस समय वह कुलपति रह चुके हैं, इसका मतलब तो भूतकाल की बात कर रहा है, गलत हो गया, ये भी गलत है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 89, उल्टे बांस बरेली को लोकोक्ति का अर्थ क्या हो? उल्टे बांस बरेली को मतलब विपरीत कार्य करना है ना, इसका मतलब क्या होता है? विपरीत कार्य करना। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से कोयला का बहुवचन रूप क्या होता है? जो कोयला होता है इसका बहुवचन रूप कोयला ही होता है, ठीक है। जैसे चाकू का बहुवचन रूप क्या होता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि चाकू का बहुवचन क्या होता है, कमेंट बॉक्स में आप लोग छाप दीजिए। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए, प्राग ऐतिहासिक में किस उपसर्ग का प्रयोग है? आपको बताना है इस प्राग ऐतिहासिक में कैसा उपसर्ग है। देखिए, पहले इसका संधि विच्छेद करिए आप। प्राग प्लस ऐतिहासिक होता है, प्राग प्लस ऐतिहासिक। देखिए, इसमें कौन सा उपसर्ग लगा है? हमने आपको बताया था उपसर्ग और प्रत्यय दो दो क्वेश्चन आते हैं, कम से कम 4 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएगा, 4 क्वेश्चन, ठीक है। तो उपसर्ग क्या हो गया? प्राग हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, 92, तुलसीदास किसकी रचना है? ये जो तुलसीदास है ये किसकी रचना है बताइए? जो तुलसीदास है ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का है। अगला क्वेश्चन देखिए, 93, बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या है? देखिए, बहिष्कार का क्या होता है? बहि प्लस कार, ठीक है, इसमें विसर्ग लगा है तो ये विसर्ग संधि भी है। अगला क्वेश्चन देखिए, 94, वैदेही वनवास किसकी रचना है? जो वैदेही वनवास है ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की है। अगला क्वेश्चन देखिए, 95, निम्न में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। इसमें से कौन सा पुल्लिंग है? हमने बताया था, जो शब्द दिया गया इसको किसी वाक्य में बैठा लीजिए। जैसे हम पहिया देखते हैं, कहते हैं ना कितना बड़ा पहिया है, बड़ी पहिया नहीं कहते हैं, कितना बड़ा पहिया है, फिर बोलते हैं किसका पहिया है, ये नहीं कहते किसकी पहिया है ना, तो हो गया पहिया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 96, अर्वाचीन शब्द का विलोम है। जो अर्वाचीन का विलोम होता है वो प्राचीन होता है। अर्वाचीन मतलब नया, प्राचीन मतलब पुराना। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 97, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध अशुद्ध है बताना आपको। इसमें से इन 4 ऑप्शन में से कौन सा अशुद्ध लिखा है? देखिए, विभीषण, विरहणी, गृहिणी और जगत गुरु, कौन सा इसमें अशुद्ध है? देखिए, विरहणी जो लिखा गया ये अशुद्ध है, ठीक है। अशुद्ध आपको बताना है विरहणी कैसे लिखा जाता है। जो विरहणी लिखा था, विरह हाँ पे छोटी इक मात्रा होता है, उसके बाद बड़ी इक मात्रा होता है, अड़ा पे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसमें अशुद्ध लिखा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 98, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? मुट्ठी गर्म करना, रिश्वत देना। मुट्ठी गर्म करने का मतलब क्या होता है? रिश्वत देना। लुटिया डुबाना, सारा काम चौपट करना, दोनों एक ही चीज है, गलत बताना है। सब्ज बाग दिखलाना, हरा भरा करना, ये देखिए ये अलग है, ठीक है, दोनों का मतलब अलग अलग है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए, मेरी भव बाधा हरो, राधा नागर सोए, जातन की झाई परे, श्याम हरित रुति होए। उपयुक्त द्वय में कौन सा अलंकार है? कौन सा अलंकार इसमें? श्लेष अलंकार है। क्वेश्चन नंबर आखिरी देखिए 100, गौशाला में कौन सा समास है? पहले आपको गौशाला का मतलब जानना होगा, क्या होता है गौशाला का मतलब? गायों की शाला होती है, गौशाला मतलब गायों की शाला, ठीक है। अब गायों की शाला किस में आता है, किस समास में आता है? तत्पुरुष समास में आता है। की आता ना, की जैसे कर्ता ने कर्म को करार से ऐसे होता ना, क्या हो गया? तत्पुरुष समास हो गया, ठीक है। आगे देखिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। एकेडमिक कंपटीशन को आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। जय हिंद।